आज बरवाड़ा में पब्लिक हेल्थ की, स्टॉर्म वाटर की, सीवरेज की 3 परियोजनाओं के शिलान्यास के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बरवाड़ा शहर के नगरपालिका के चेयरमैन रमेश बेटरीवाला जी, हमारे चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी के आदरणीय प्रवीण सैनी जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय रणदीप धीरू जी, आदरणीय ताराचंद नड़वा जी, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी रोशन घनघस जी, ज्योति बंसल जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पवन शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा जी, आदरणीय सुरेश कुमार जी, ब्लॉक समिति हिसार सेकंड के चेयरमैन अजय गावड़ जी, पार्टी के सीनियर नेता देव शर्मा जी, पंकज बादल जी, राजेंद्र जी सांगवान, अशोक मित्तल का नाम कौन क्या? अशोक मित्तल जी का जन्मदिन भी था कल, जोरदार तालियां बजा दो इसके नाम। और रामरूप जी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, रामकेश बंसल जी बैठे हैं, सारे यहाँ उपस्थित है। सरपंच साहब भी बैठे हैं ढाणी हंसनगर से, हंसनगर ढाणी गार्ड ने बोला भी किसी को सोचो बाहर से आ रहे हो। और ढाणी खान बहादुर से भी सरपंच साहब बैठे हैं, एसएच जी भी बैठे हैं, हमारे मास्टर जी बैठे हैं, और हमारे एससी मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ नेता है धर्मवीर जी राजली से, सतीश जी बैठे हैं, पेबलपुर से हमारे हरिराम जी बैठे हैं, और सारे ही उपस्थित यहाँ सम्मानित साथियों, और विशेष तौर से आज का उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में पहुंचे हैं पब्लिक हेल्थ के चीफ इंजीनियर आदरणीय टीआर कुमार जी, हमारे एससी साहब आदरणीय सिंह रोहा जी, एक्सीएन हमारे आदर्श सिंगला जी, एसडीओ साहब, जेई साहब, सारे के सारे यहाँ हमारे जो अधिकारीगण हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो परियोजनाएं जो शुरू हुई है, इसमें एक तो हमने कहा था, जिस तरीके से मैं कल भी कह रहा था आपको, बरवाड़ा के अंदर जल भराव की बड़ी दिक्कत आती थी। ये योजना पूरी होने के बाद में यहाँ जल भराव की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले साल जब बरसात होगी तो बरवाड़ा के शहर के अंदर जो है जल भराव की दिक्कत नहीं आएगी। और जो वाटरवर्क्स बने हैं हमारे, इसको भी अभी मैंने बात करी है कि बरवाड़ा ब्रांच से पानी के लिए मैंने बात की है, जल्दी उसको भी पास करवा देंगे, ताकि बरवाड़ा के अंदर जो ये दिक्कत आ रही है कि पानी डेली नहीं मिलता जी, एक दिन छोड़ के मिलता है जी, दिक्कत आती है, और वो भी दिक्कत भी इससे समाप्त हो जाएगी। और हमारा जो सीवरेज का है, चाहे वो नई कॉलोनियां है और चाहे पुरानी जगह पे जहाँ खराब हो गया, जहाँ ठीक तरीके से नहीं है, उसके टेंडर का भी आज शुरुआत करने का काम किया है। ये सारे तीनों प्रोजेक्ट मिलाकर के लगभग 50 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट हमारे जो है आज जिनका हमने शिलान्यास किया है। और मैं समझता हूं कि ये जब काम कंप्लीट हो जाएंगे, हमने जो वायदा किया था चुनाव के अंदर आप लोगों से कि बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे, उस दिशा के अंदर लगातार हमारे काम जो चल रहे हैं। करोड़ों रुपए पहले गली बनाने के आए हैं, कम्युनिटी सेंटर के आए हैं, खेल स्टेडियम में दिक्कत थी उसको भी समस्या को दूर करके उसका रास्ता साफ किया, उसको शुरुआत कराने का काम करेंगे। और बरवाड़ा को जैसे हमने कहा कि हम सुंदर शहर बनाएंगे, उस दिशा के अंदर लगातार हमारे डिपार्टमेंट कार्य कर रहे हैं। और सीवरेज की जो समस्या है, जब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। हमने जो चुनाव में जो वायदे आप लोगों से किए थे, जो हरियाणा प्रदेश की जनता से किए थे, लगातार उनको पूरा करने का काम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नायब जी की सरकार जो है
लगातार करने का काम जो है आपके बीच में रह के कर रही है। अभी हमने जो चाहे जो वायदे किए, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात की करी हो, अभी 25 सितंबर से ही जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्मदिन होता है, उससे हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने का काम किया, जिससे हमारी जो महिलाएं बहनें जो है वो अपना ऑनलाइन करवा रही है। उनको 25 सितंबर से हर महीने 2100 रुपए मिलने का काम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बड़ी योजना है। पड़ोस के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में इंडी गठबंधन की सरकार है, उन्होंने कहा था, उन्होंने नहीं दिए। हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार, उन्होंने नहीं दिए। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा नायब सैनी जी का, जिन्होंने पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ का प्रावधान रख करके और अपना वायदा पूरा करने का काम जो है किया है। तो लगातार जो हमने वायदे किए वो पूरे करने का काम किया है। आज क्योंकि पहले लगभग 50 करोड़ के ही काम लाना के अंदर किए, उसकी शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम किया। भाखड़ा का पानी लाना को मिला है और आज यहाँ भी शिलान्यास किया है। तो दोनों जो हमारे जो टाउन है जो साथ लगते हैं, इन दोनों के अंदर लगभग 100 करोड़ की परियोजनाएं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम जो है वो किया है, ताकि हमने जो वायदा किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगातार लगा हुआ है। आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, पानी बहुत जरूरी चीज है, उसका उपयोग करें, लेकिन उसको दुरुपयोग ना होने दें। उसको जब भी कोई भी लाइट आती है या पानी का समय होता है, हमारा पानी जो है जितना भर लिया और बाकी खुला छोड़ देते हैं। ऐसा हम ना करें, पानी को बचाएं, पानी को व्यर्थ ना जाने दें। ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि कई बार जो है वहां खुला चलता रहता है और आगे जो अगले घर है उसके अंदर पानी चढ़ता है नहीं। तो इस तरीके की दिक्कत परेशानी अगले हमारे किसी भी साथी को, हमारे पड़ोसी को ना आए, इसके लिए आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि पानी को व्यर्थ ना जाने दे, पानी को बचा करके रखें। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से हमने जो चुनाव में कहा था, तमाम चीजों पे लगातार हम कार्य करने का काम कर रहे हैं। और भी जो चीजें रहेगी उसको भी हम आने वाले समय के अंदर जो प्रोसेस के अंदर है, वो बहुत सी चीजें हमारी प्रोसेस के अंदर है, चाहे वो लाइब्रेरी की है, चाहे हमारा जो एक पार्क बनाने की बात है, चाहे हमारे जो गेट बनाने की बात है, वो भी प्रोसेस के अंदर है। दोनों तीनों जगह जो मेन हमारी सड़कें हैं उसके ऊपर हम सुंदर गेट हम बनाएंगे, ताकि सुंदर बरवाड़ा हमारा जो है वो दिखे और साफ सुथरा बरवाड़ा हो। इसके लिए जहां सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हम उसमें अपना सहयोग करने का काम जरूर करें। ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मैं लेट आया हूं, आगे मुझे सिरसा निकलना है, उसके बाद में शाम को चंडीगढ़ भी जाना है, तो इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबको जो भी परियोजनाएं आज शुरू की है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको इस बात को आश्वासन देता हूं कि हमने चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे सीवरेज की है, चाहे गलियां पक्की की है, हम सारी की सारी बहुत सुंदर बनाने का काम करेंगे। विशेष तौर से हमारे जो अधिकारीगण है, चाहे हमारे चीफ साहब है, एससी साहब है, एक्सिन साहब है, और हमारे जो एसडीओ जेई तक सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी मिलकर के मेहनत से लगातार आप लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं। इनसे आग्रह करूंगा कि इसी तरीके से आप लोग अच्छे प्रोजेक्ट जो आज जो शुरुआत की है, क्वालिटी के कार्य हो, उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, कोई गुणवत्ता की कोई कमी जो है वो नहीं आनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान में रखते हुए इनको शानदार तरीके से संपन्न करवाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।